तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। हम अपने शरीर आत्मा प्राण आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हम नहीं, तू हमारे बीच में है खुदाबंद खुदा। कृपा दृष्टि करिए, मदद सहायता करिए प्रभु जी। पिताजी, हम पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितने लोग लाचार हैं, दुखारी हैं, भिखारी हैं प्रभु जी अपनी महिमा करने के लिए मौका दीजिए उनको भी, ताकि वो लोग जान सके सुप्रीम पावर आप ही हैं प्रभु जी। मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने वाला सामर्थ्य परमेश्वर, आपको तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया करिए, कृपा करिए, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सबका रुका हुआ काम को खोल दीजिए प्रभु जी। मदद सहायता करिए प्रभु जी, कोई कमियां कटियां ना होने पाए, आपकी दया होने पाए प्रभु जी। प्रेस गॉड ने मां हर तबीज धागा, हर काली इलम, जादू टोना यीशु के नाम से तोड़ते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आप न मनचाहा वरदान दीजिए प्रभु जी, रहनुमाई करिए प्रभु जी, फजल करिए प्रभु जी। आप ही फजल करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु। जिसको बुद्धि के घटी है प्रभु जी, उनको बुद्धि दीजिए। जिनको आराधना करने को नहीं आ रहा है, प्रार्थना नहीं आ रहा है, उनको सिखाइए प्रभु जी। आप प्रभु जी दया कर दीजिए उनके ऊपर प्रभु जी। प्रेस गॉड, प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी होने दीजिए, होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए खुदावन खुदा। मदद सहायता करिए। जितने लाचार हैं प्रभु जी, उनको उठाइए, खड़ा करिए प्रभु जी। आप खुशियों से बहाल करिए प्रभु जी। आप ही बहाल करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। दया करिए, तरस खा ले। जितनी बुरी आत्मा है, बेविचार की आत्मा है, जितनी झूठ बोलने वाली आत्मा है, जितने नुकसान करने वाली आत्मा है, यीशु के नाम से चली जाए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हाले। जितने बेटे लोग पढ़ाई के क्षेत्र में हैं प्रभु जी, उनको उठाइए, खड़ा करिए प्रभु जी। बुद्धि और विवेक भरा हुआ मन दीजिए प्रभु जी, और हिम्मत और शक्ति और सामर्थ्य के इस्तेमाल करिए प्रभु जी। प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर यूपी स्टेट, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जितने काम काज में है प्रभु जी, उनको सफलता नहीं मिलती है, उनको सफलता के दरवाजा खोल दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। जितने काम काज करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं प्रभु जी। आप दया करिए, कृपा करिए, अनुग्रहकारी। आप ही दया करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु। जितने बीमारी हालत में, उनको चंगा करिए, शिफा दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। जितने बीमारियों से जकड़े हुए हैं, उनको आजाद करिए, रिहाई दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हाले। होने दीजिए प्रभु जी। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं प्रभु जी, छुटकारा दीजिए शैतान से प्रभु जी, क्योंकि शैतान आपके सामने बिल्कुल हारा हुआ है प्रभु जी। जीत आपकी है, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। आपको हराना चाहा लेकिन नहीं हरा सका प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जी। हम दुष्ट आत्मा को हरा रहे हैं आपके नाम के बीच होकर के। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, दया करिए प्रभु जी। सारे एक एक जन को जो विश्वास के साथ आए हैं चर्चों में प्रभु जी, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत दीजिए प्रभु जी। रहनुमाई करिए खुदाबंद खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक ग्लोरी, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए खुदाबंद खुदा। आशीषित करिए सबको, विश्वास में पक्का करिए प्रभु जी सबको, क्योंकि विश्वास के द्वारा हर चीज जीता जा सकता है प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, शक्ति दीजिए प्रभु जी, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक ग्लोरी, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मदद सहायता करिए प्रभु जी। आप ही रहनुमाई करने वाला परमेश्वर है, आप ही फजल करने वाला परमेश्वर है, आप ही आशीष देने वाला परमेश्वर है, आप ही आशीषित करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु। जितने लोग बीमारी हालत में हैं प्रभु जी, उनको रिहाई दीजिए, क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, वैद्यों के वैद्य है प्रभु जी। जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। आराधना योग्य है प्रभु जी, महिमा योग्य है जी, प्रशंसा योग्य है प्रभु जी, इबादत के योग्य है प्रभु जी। प्रेस गॉड, हालेलुया। आदर के योग्य है खुदाबंद खुदा।
सेनाओं के यहोवा, आपको हम तहे दिल से हाथ उठा के धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच आदर के योग्य हैं प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। रास्ता खोल दीजिए प्रभु जी, जिनका रास्ता बंद है प्रभु जी आज खोलिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हर रुका हुआ काम को प्रभु जी पूरा करिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। मदद करिए, सहायता करिए। तरस खा लीजिए प्रभु जी, तरस खा लीजिए, तरस खा लीजिए प्रभु। हर बीमारी से प्रभु जी आजाद करे। हर दुष्ट आत्माओं को हुक्म देते हैं निकल जा। हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं निकल जा, छोड़। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक ग्लोरी, थैंक यू जीसस। प्रभु जी मदद सहायता करिए। आप करने वाले प्रभु जी, आप ही हैं आदर के योग्य प्रभु जी। प्रभु जी पूरे संसार से आप प्रेम करते हैं प्रभु जी, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया, प्रेस गॉड, हालेलुया। आपने पूरे जगत से प्रेम किया है प्रभु जी, इसलिए अपने इकलौता पुत्र को प्रभु जी बलिदान कर दिया ताकि हमारे सारे पाप धुल जाएं प्रभु। हर पाप को धुलने का एक ही उपाय था प्रभु जी। इब्रानिया जब 9:22 पढ़ते हैं वहां लिखा हुआ है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आपकी लहू प्रभु जी काम करने पाए, यीशु की लहू की जय जयकार हो। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। शांति दीजिए प्रभु जी हिंदुस्तान के अंदर प्रभु जी। जितने लोग समस्या में हैं प्रभु जी, समस्या से निकाल के बाहर करिए प्रभु। सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबके लिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी, दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। मदद करिए, सहायता करिए, मदद करिए। जितने भी विचार की आत्मा है चली जाए आज, जितने झूठ बोलने वाली आत्मा है चली जाए, जितने कुकर्म की आत्मा है चली जाए, जितने अविश्वास की आत्मा है चली जाए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। आप ही तरस खाने वाला सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। जितना गलत चाल चलने वाली आत्मा है चली जाए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जितना गुमराह करने वाली आत्मा है निकल जा, बाहर हो जाओ। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप ही सहारा। आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ, डूबे मेरी कश्ती किनारा बन जाओ। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप ही हमारे सहारा हैं प्रभु जी, आप ही हैं प्रभु जी, और कोई दूसरा नहीं है। दुनिया में कोई नहीं है जो आशीषित कर सके प्रभु जी। दुनिया में जीवित परमेश्वर आप है, जो जो आपको पुकारेगा उद्धार पाएगा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप इसलिए आए प्रभु जी ये जगत में, उस सर पिता परमेश्वर ऊंचा सबको करने के लिए जो झुका हुआ है प्रभु जी, आप आनंदित करिए सबको। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। स्वर्ग को झुका करके प्रभु जी आपने पृथ्वी पर आया कि मनुष्यों को आजादी दे सके। वो आजादी लेने के लिए प्रभु जी तत्पर करिए सबको। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए खुदाबंद खुदा। हर बंधन, श्राप, कालीलम, जादू टोना, तवीज, धागा यीशु के नाम से तोड़ते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जितने लोग जलन रखते हैं प्रभु जी उनको बुद्धि दे, विवेक दे प्रभु जी, ताकि वो समझ सके तू जीवित परमेश्वर है। जो लोग मानते हैं आपको प्रभु जी उससे जलन ना रखने पाए प्रभु जी। प्रेस गॉड। हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबको शांति कायम करिए प्रभु जी, शांति व्यवस्था करिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर दया करिए, कृपा करिए प्रभु जी, शांति दीजिए प्रभु जी सबको। जितने गरीबी हालत में है प्रभु जी उनको गरीबी से निकाल बाहर करिए, क्योंकि आपको अधिकार है। बीमारों पर आपका अधिकार है, शैतान पर आपके अधिकार है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप छुटकारा दीजिए प्रभु जी, आप ही छुटकारा देने वाला सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। दीजिए प्रभु जी। यहोवा तू मन की इच्छा को पूरी करने वाला परमेश्वर है, मन की इच्छा को पूरी कर खुदाबंद खुदा। तू मुंहमंगा वरदान देने वाला परमेश्वर है, तू मुंहमंगा वरदान दे खुदाबंद खुदा, जैसे मन चाह प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दी, रहनुमाई कर प्रभु जी, रहनुमाई कर प्रभु जी, फजल कर प्रभु जी।
प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ, आपकी मैं तारीफ करता हूं प्रभु जी। आप महान हैं प्रभु जी। हर भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। सचमुच आदर के योग्य हैं प्रभु जी। प्रेज गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको आजादी दीजिए प्रभु। जो लोग नहीं जानते हैं प्रभु जी, प्रभु जी जितने लोग वीडियो देख सके प्रभु जी, पिता परमेश्वर सबको आशीषित दे प्रभु, सबको अनुग्रह दे प्रभु जी, सबको रहनुमाई कर प्रभु जी, फजल कर प्रभु जी। प्रभु जी आप जाति धर्म बदलने नहीं आए, आप रिहाई देने आए हैं, आप छुटकारा देने आए हैं प्रभु जी। जो जो आप पर विश्वास करेगा वो छुटकारा पाएगा खुदाबन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम। हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं निकल जा, हर समस्या को हुक्म करते हैं निकल जा, दूर हो जा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दया करिए प्रभु जी। क्रिसमस डे नजदीक आने वाला है प्रभु जी। पुख्ता इंतजाम करिए प्रभु जी उसके लिए। कोई भी सामग्री की कमी ना होने पाए प्रभु जी। अच्छी तरह से प्रभु जी मनाने के लिए, प्रभु जी आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए मौका दीजिए प्रभु जी। सारे पिता परमेश्वर केंद्र से लेकर के स्टेट वाइज जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको नम कर दीजिए प्रभु जी, ताकि आपकी पिता परमेश्वर महिमा हो सके, कोई भी बाधा ना आने पाए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सब लोग आशा लगा के बैठे हुए हैं प्रभु जी 25 दिसंबर को प्रभु जी आपकी महिमा करने के लिए, खास करके तब प्रभु जी सबको महिमा करने के लिए हिम्मत और शक्ति और सामर्थ्य उपलब्ध करिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए। थैंक यू लॉर्ड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी, सहायता करिए प्रभु जी। अपनी लोगों को सहायता करिए प्रभु जी। दबे हुए को, पीसे हुए को उठा के खड़ा करिए प्रभु जी। चाहे किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का है प्रभु जी, सब आपके बेटा बेटी हैं प्रभु जी। आप उठाइए, खड़ा करिए प्रभु जी। मैं सबके लिए हम प्रेयर करते हैं प्रभु जी, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए इबादत करते हैं प्रभु जी। आज प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, होने दीजिए प्रभु जी। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह है शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। सारी आदर, महिमा, मान सम्मान हम आप ही को दे देते हैं। दुआ प्रिय यीशु मसीह के नाम बीच मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सुबह समय प्रभु आप लोगों को आशीष दे, बरकत दे, तरक्की दे, सुख दे, शांति दे। आप लोगों के मन को, इच्छा को पूरी करें। हालेलुया। प्रभु से सब कुछ संभव है। प्रभु उठा के खड़ा करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। वही विपत्तियों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। वही सुख शांति देने वाला परमेश्वर है। जो विश्वास करेगा, ठीक से चलेगा, वो परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। ठीक से चलने की जरूरत है सबको, चाहे कहीं के भी हों। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उनको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत मिले प्रभु दे। क्योंकि हमारे मुंह के अंदर प्रोफेटिक वर्ड है, जो बोलेंगे वो दूसरे के लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो आज जो है वचन देखने से पहले सबसे हमको नम्र निवेदन है, अनुरोध है कि देखिए, बार बार कहा करते हैं कि सारा काम छोड़ दीजिए और प्रत्येक संडे को परमेश्वर की इबादत के लिए आ जाया करो। थोड़ी सी समय लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरा जाता है, एक बार भर दो ठीक ठाक तो पूरे सप्ताह गाड़ी चलती रहती है। उसी तरीके से हम अपने ब्रेन के अंदर, अपने बॉडी के अंदर जो है वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, पेट्रोल के समान है। वो पेट्रोल हमारे को एकदम जो है कुदाता रहता है, चलाता रहता है, ये ख्याल रखना। इसलिए आराधना में जरूर आओ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। कितने लोग स्मरण रखते हैं? कितने लोग याद रखते हैं? संडे को आराधना करने के लिए ईमानदारी से बोलना है। सारे चर्चों के लिए बोल रहे हैं,
कितने लोग जो है विश्वास के साथ चलते हैं, अपना काम छोड़ करके सोचने लगते हैं शुक्रवार शनिवार से, क्योंकि शुक्रवार को फास्टिंग का दिन होता है, तो शुक्रवार से सोचना शुरू कर देते हैं कि हमको संडे को आराधना में जाना है। जोर से बोलो तब हम सुनेंगे। सभी लोग, सच बात है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसलिए देखिए, आप लोग ना थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो। कहीं भी चले जाओ और जब तक समझ नहीं लगेगा तो कोई फायदा है? भीड़ भड़का मत देखो, कहीं भी भीड़ भड़का देखने की कोशिश मत करो। परमेश्वर ने सबको अभिषेक किया है जितने उनके दास हैं, छोटी बात नहीं है, सबको अभिषेक किया है। आज जो कलीसिया है उसी में से दास और दासी निकालेगा, निकालेगा कि नहीं? प्रत्येक साल जो है पेपर लास्ट में हो जाता है कि नहीं, फाइनल, तो बच्चे उसमें पास होकर निकल जाते हैं सब, तो क्लास चेंज कर देते हैं कि नहीं? तो उसी तरीके से आप लोगों को भी चेंज करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं कि जिंदगी भर विश्वासी बन के रहो। इसीलिए पिछले संडे को मैं बोला था, प्रार्थना कराने वाले मत बनो, प्रार्थना करने वाले बन जाओ। और वही व्यक्ति, वही महिलाएं, वही भाई बहन बन सकता है जो विश्वास करता है पक्का। यदि विश्वास नहीं है उसको, तो सवाल नहीं है, उसको कभी भी बरकत। लोग बीमार नहीं है, चंगे हैं, जो आराधना में आते हैं उनको यकीन नहीं है, फिर भी जो है कहते रहते हैं हम जो है बीमार हैं, हमारी परेशानी है। जब तू प्रभु के दरबार में आने लगा और आने लगी तो फिर समस्या कहाँ रह गया? समस्या तो हल हो गया। जिस दिन ये पता चल जाएगा, जिस दिन यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, जो बहुरूपिया ना हो, ते जान लो परमेश्वर तुरंत उठा के वो जो खड़ा कर देगा और तुरंत सारी बीमारियों को दूर कर देगा। यह छोटी बात नहीं है। लोग विश्वास में चलते नहीं है, ठीक से चलते नहीं है, तो नहीं चलते हैं तो दरबार उसके लिए जो लड़का और लड़की पढ़ने वाला छात्र और छात्राएं हैं, यदि जैसे स्कूल में कॉलेज में वो जा रहे हैं और ठीक से पढ़ते हैं तो पास कौन होगा? जो आवारे हैं सब। वो ठीक से चलो ना, बार बार कहना है ठीक से चलो, ठीक से चलना शुरू करो, सामर्थ्य तुम्हारे अंदर आ जाएगा और बिल्कुल सारा रुका हुआ काम खुल जाएगा, हर बंधन शराब टूट जाएगा। यकीन करना है, विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास से सब कुछ हो सकता है। हमेशा ख्याल रखना। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन नहीं जी उठता तो हम लोग आराधना नहीं करते। पूरे संसार करता? सवाल नहीं है। जब हम पढ़ते हैं फर्स्ट कुरिन्थी 15 के 3 और 4, वहां स्पष्ट लिखा है यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। ये आप लोग जानो ना। पहले नंबर की बाइबल जरूर पढ़ा करो। बार बार कहते हैं बाइबल में चोर है, बाइबल परमेश्वर का मुख से निकला हुआ बाणी है। जब पढ़ते हैं के प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र कैसे रचा गया है? परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया। हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष दे, बरकत दे। प्रभु चाहता है, आप लोगों को चाहता है, प्रेम करता है कि हम आशीषित करूं। आप लोग आशीष लेने को नहीं जानते हो, आशीष लेने को सीखो ना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में इतना ही नहीं, मांगने को भी बोला है। बाइबल में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने के ढंग नहीं है, मांगने के ढंग सीख लो ना। इसके लिए एकदम विलीन होना पड़ेगा, परमेश्वर से एकदम जुट जाना पड़ेगा, परमेश्वर से एकदम ठीक से चलना पड़ेगा। कदम में कदम कदम ताल कहते हैं ना, उस तरीके से चलने पर परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के साथ कैसे जुटना है और किस तरीके से चलना है जो परमेश्वर हमको आशीषित कर दे। जो हम वंचित रह जाते हैं, शैतान हमारे जो है परमेश्वर के दिया हुआ आशीर्वाद को चुरा ले जाता है, तो हम उसके हाथ से कैसे छीन सकते हैं, आज हम देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब के बुक पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, हम उधर जाएंगे नहीं, एक्यूरेट में नहीं बताएंगे। तो वहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर ने
पूरा बड़ा बांध दिया था शैतान के पूरे परिवार, वो उसके फैमिली पर, और क्या नाम है कि शैतान से दूर कर रखा था, और पूरे दौलत पर, पूरे दौलत को उन्हें बड़ा बांध रखा था। तो शैतान की हिम्मत नहीं था कि छू सके, सवाल ही नहीं है। तो सबसे पहले शैतान ने इजाजत लिया अय्यूब के दौलत को बर्बाद करने के लिए। क्यों? उसका कारण था, कारण यह था कि शैतान जाके कहा करता था परमेश्वर से कि बिना लालच के, बिना स्वार्थ के जो है ये जो है अय्यूब आपका आराधना नहीं करता है, सेवा नहीं करता है। तो परमेश्वर का कहना था बिल्कुल कदाप गलत बोल रहे हो, ऐसा अय्यूब हमारा जो है संत नहीं है, ऐसा हमारा सेवक नहीं है, वो तहे दिल से निस्वार्थ सेवा करता है। तो जब आप लोग निस्वार्थ सेवा करने लगोगे, मैंने बताया था एक बार फिलिपियों उसमें लिखा हुआ है, जब 2 के हम पढ़ते हैं 21, तो वहाँ लिखा है यीशु मसीह खुद को कहते हैं कि सब लोग हमारे पास स्वार्थ से आते हैं। कैसे आते हैं? बिना स्वार्थ के नहीं। तो बार बार समझो जो मैं कहना चाहता हूं, इसलिए कि बिना स्वार्थ के परमेश्वर के दरबार में आके आंसुओं के साथ यदि प्रार्थना करोगे और करोगी, तो मैं कह रहा हूं वृथा नहीं जाएगा तुम्हारा ग्रेस, अनुग्रह मिलेगा। ये छोटी बात मत समझो, 12-12 बरस 24-24 बरस लोग आराधना करते रहे लेकिन परमेश्वर से दूर रहे। क्यों रहे दूर? इसलिए रहे कि उस नियम को, उसको फार्मूला को, उस कंडीशन को, उस शर्त को नहीं समझ सके। आप समझिए ना, इतना बढ़िया है, हम स्टडी टाइप के आप लोग को आराधना हम कराते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ नहीं लगता है। चाहे पढ़ा हुआ हो चाहे अनपढ़ हो, बात तो समझ लग रही है ना हमारी। हम बाइबल तो पढ़ा नहीं रहे हैं, हम कहते हैं परमेश्वर के लिए कौन ऐसा दुनिया के काम कठिन है। हमारे अंदर कठिनाई दिखाई दे रही है, हमारे अंदर अविश्वास के वजह से। परमेश्वर कहते हैं कि यदि पहाड़ को कहोगे यहां से सरक जाए तो सरक जाएगा। बाइबल प्रूफ है, साबित करती है। हालेलुया। आप लोग को विश्वास करना है। 17 बार का कहीं भी चले जाओ, किसी चीज में विश्वास जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलने वाला है कुछ? आप लोग विश्वास करो ना। हम यहाँ धर्म बदलने के लिए नहीं आए हैं। यीशु मसीह जो आया है संसार में धर्म बदलने के लिए ही नहीं आया, बल्कि लोगों से प्रेम करने के लिए आया। प्रेम नहीं किया होता तो अपनी लहू बहा के सारे पापों को अपने कंधे पर लेकर के क्रूस पर नहीं चढ़ गया होता। कौन मरना चाहता है आजकल के जमाने में? आप लोग बताओ। तो आप लोग जानिए ना, इसलिए तहे दिल से यदि आराधना करेंगे तो परमेश्वर हमको छुटकारा दे चुका है। देना नहीं है, दे चुका। आप लोगों को केवल रिसीव करना है, उसको रिसीव करो। लोग के आराधना लगता है तो उनको काम लग जाता है, किसी का जोतना तो किसी को बोना तो किसी को पटवन लग जाता है। अरे 2 घंटे भी आराधना नहीं होता, आराधना में आओ, पहले आशीष लेके जाओ जहां मर्जी, क्योंकि परमेश्वर इसी के बारे में आज हम प्रचार करेंगे। चलो आओ देखते हैं वचन को, हम देखेंगे। निर्गमन 20 के निकालो, 8 से 11 वचन पढ़ो। हालेलुया। ध्यान से सुनो आप लोग, ध्यान से सुनो। अब सबके लिए, जो नए व्यक्ति हैं नहीं समझते हैं, थोड़ा सा काम बन जाता है, चर्च में जाते हैं, इसके बाद अपना काम करने लगते हैं। मैं कह रहा हूं आपका काम यदि बिगड़ता आया, आज तक आपने परमेश्वर के दरबार में आपका काम बनना शुरू हो गया, तो आप उस फार्मूले को समझो, उस नियम को समझो, उस कायदे कानून को समझो। यहाँ लिखा है निर्गमन जब 20 के 8 पढ़ते हैं, वहां लिखा है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। दोबारा रिन्यू करते हैं, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। ध्यान देना, स्मरण माने होता है याद रखना, स्मरण माने होता है याद करना। तो यहां लिखा हुआ है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए। किसको पवित्र मानने के लिए? परमेश्वर को स्मरण रखना। ये पूरे संसार के लिए परमेश्वर जो है सुबह के समय ये संदेश दे रहे हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है, वो केवल हम उसको दोहरा रहे हैं जिन्होंने वो कहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तो हमको पूरे लोगों को क्या करना चाहिए? परमेश्वर को संडे के दिन
एतवार के दिन परमेश्वर को पवित्र मानने के लिए, आराधना करने के लिए, इबादत करने के लिए, महिमा करने के लिए हमको एकत्रित होना चाहिए कि नहीं? तब प्रभु के वचन में लिखा, जब मत्ती पढ़ते हैं 18 के 20, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। ध्यान दो, इस बात पर ध्यान दो। पहले क्या पढ़ा मैंने? तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। क्या करना? पवित्र मानने का मतलब घर बैठे हुए नहीं, आराधनालय में जाके। आराधनालय में आप जब जाओगे और जाओगी अपने बाल बच्चों के साथ, पूरे घराने के समेत नित्य उस परमेश्वर के मानोगे। जब हम देखते हैं यहोशू और हम वहाँ वचन पढ़ते हैं 24 के जब 15 वचन, तो वहाँ लिखा है स्पष्ट इसके बारे में। और वही 16 वचन में यहोशू बोलता है कि और कोई माने ना माने, तुम लोग ना मानो, लेकिन हम अपनी घराने समेत नित्य यहोवा की सेवा करेंगे। क्या लिखा हुआ वहाँ? दुनिया चले ना चले, आज तो दुनिया को लोग देखा देखी चलता है, भीड़ पर चलता है मेरे भाइयों मेरे बहनों। लेकिन बार बार मैं स्टडी टाइप के आप लोगों को आराधना देते हैं, लेकिन समझ नहीं लगता है। एक कान से लगता है, दूसरे कान से निकल जाता है। वो अंदर आने दो ना, जब अंदर आएगा तब। यदि बीमार हो, दवाई खाओगे तब ना ठीक होगे। आकी दवाई घर में ले आकर रख दो, बढ़िया डॉक्टर हो बिल्कुल, और उससे दवाई ले आकर रख दो, खाओ मत, तो ठीक हो जाओगे? तो उसको खाना पड़ेगा। तो जब हम आराधना करेंगे, इबादत करेंगे, ठीक से परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो दवाई से बढ़ करके है। हमको किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, किसी ओझा सोखा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। केवल खुदा का नाम लेना है। आज नाम लेने से आपको अवतरित होना है। हालेलुया। आप लोगों को देखना है यहाँ, हमको नहीं। इसलिए यहोशू जो है वो प्रधानमंत्री होता है, और फिर भी जितने उसके प्रजा हैं वो जो है नहीं ठीक से चलते हैं। हम बिल्कुल गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, न तो लंबा प्रचार हो जाएगा। तो वहाँ कहता है, वो गुस्सा हो जाता है और कहता, तू मानो चाहे ना मानो, तू पुराने देवताओं को जो मानता था उसी को मानो, हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन हम जो है अपनी घराने समेत यानी बाल बच्चों को लेकर के नित्य यहोवा की सेवा करूंगा। आप लोगों के अंदर क्या, जहां फायदा हो वहां दौड़ जाओगे? बोलो सही बात है कि नहीं? अच्छा चलो ठीक है फिर। हाँ, तो इसलिए देखो हमारा परमेश्वर जी, हम परमेश्वर के प्रति दीवानी हो जाऊंगी। जब हम परमेश्वर के प्रति दीवाना हो जाऊंगा तो परमेश्वर हमको उठा के खड़ा करेगा कि नहीं? अच्छा ये बताओ, माँ बाप को फिक्र नहीं अपनी बेटा बेटी को? सारा काम छोड़ के बीमार हो जाता, अपना बेटा बेटी को हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा? वो चर्च में लेके नहीं जाएगा? वो दुआ प्रार्थना नहीं करके पैसा देखेगा? वो ये हमेशा जानो। इसीलिए लिखा हुआ है, जब मत्ती 16 के 26 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत कमाए, यदि प्राण का हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ है? यह प्राण के बदले उसको क्या देगा? कोई बंदा मर जाए तो क्या करोगे? उसके बराबर भी नोट तौल दोगे 2000 वाला, तो क्या है, प्राण उसका वापस आ जाएगा? आप परमेश्वर के दरबार में आओगे तो वापस आ जाएगा। विनती करने से सब कुछ हो जाएगा। इसलिए यिर्मयाह 33 के 3 में लिखा हुआ, तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन करके बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू नहीं समझता है, जो तू नहीं समझती है। हालेलुया। मेरे बहनों मेरे भाइयों, जानने की कोशिश करो। आप लोग अपनी चाल चलन बदलो। बार बार हमारा यही कहना है, इसलिए आप लोग सामने नहीं आते हो हमारे। इसलिए चाल चलन को ठीक करोगे, सामर्थ्य दौड़ने लगेगा आप लोगों के अंदर। आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आउट ऑफ कंट्री जाकर के पास्टरों से मिलने की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे आप लोगों को चरित्र और आप लोगों को चाल चलन ठीक हो जाएगा, कर्तव्य ठीक हो जाएगा। उसी धर्मशास्त्र जो बाइबल है, ये पवित्र परमेश्वर का वचन जो लिखा है, जब पढ़ते हैं यूहन्ना 1 के 14, वहां लिखा है, वचन ही देहधारी हो गया। वो है जीसस क्राइस्ट, वो है वो जो है यीशु है।
तो यीशु के नाम लेने से, क्योंकि पढ़ते हैं प्रेरितों जब 4:12 वहां लिखा है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। तो उसका नाम लो ना, फिर केवल यीशु का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया है? यदि आप जब यूहन्ना 10 के जब पढ़ोगे, एक वहां लिखा है, चोर जो है, जो यदि खिड़की से आ जाता है वो चोर है। चोर है कि नहीं है? आज जो सामने दरवाजा पर बेल दबा कर आता है वो बंदा जो है ओरिजिनल है। वो चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई आस पड़ोस के हो, गुआंढी हो, पड़ोसी हो, चाहे वो दोस्त हो, जो भी हो। तो प्रभु यहाँ जब पढ़ते हैं मत्ती जब 28 के 18 वहां लिखा है, चेलों को बुलाकर यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या पूरे ही बाइबल में क्या लिखा हुआ है? ये देखो ना, वचन देखो, आप लोग वचन के पीछे भागो ना, वहां लिखा है स्पष्ट, जब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जब यीशु मसीह के मिल गया है, तब बाकी लोग कहां गए? सुप्रीम पावर एक है। सुप्रीम पावर ने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया सारा दौलत। मान लो जिसके 2 बेटे हैं और उसके पास 20 बीघे जमीन हो और 20 बीघा जो रजिस्ट्री कर दे, एक व्यवस्था है, 20 बीघे रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर दे तो छोटा वाला बेटा पाएगा उसमें से? उसका नाम खारिज है कि नहीं? उसमें क्लोज है नाम। उसी तरीके से इस बात को समझना जरूरी है, हालेलुया, कि जब परमेश्वर ने जीसस क्राइस्ट को दे दिया स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, तो फिर कहां रह गया कोई दौलत बचा कि दूसरे को दे देगा? आपके पास 10 रुपए हो, आज 10 रुपया बड़ा वाला बेटा को दे दिया, तो दूसरा वाला भी कहता है मेरे को भी 10 दे दो, 5 दे दो, 2 दे दो, 1 दे दो, तो आपके पास है कि आप दोगे? समझ लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो ये यूहन्ना 10 के 1 में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं बाद में। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, ये जानो कि चोर जो है गेट से नहीं आएगा, कभी भी आएगा कभी गेट से, क्योंकि वो चोर है। तो आप लोग को पहचानना है, इशारा ही काफी है आप लोगों के लिए। यहाँ देखते हैं, जब हम 9वां वचन यहाँ लिखा है, 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। क्या करना? बोला करो, जल्दी जल्दी बोला करो हमारे साथ में। लिखा निर्गमन 20 के 9, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। यहाँ काम काज करने के लिए लिखा है कि नहीं? परमेश्वर ये थोड़े कहता है कि आराधना करो दिन रात, वो नहीं कह रहा। वो कह रहा है 6 दिन तू काम करना। कितने दिन? आज 7वां दिन क्या है? आराधना का दिन है, संडे है। संडे को दिन, शुक्रवार को जो है सूली पर चढ़ाया गया यीशु मसीह को, और शनिवार गैप करके और इतवार को, संडे को मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। तो ये बताइए, आप लोगों को 6 दिन काम करने के लिए परमेश्वर ने आदेश कर चुका है, आप लोग करिए, हम भी करते हैं। इतना ही नहीं, परिश्रम के साथ करो, पसीने बहा के करो, लेकिन 7वां दिन कोई काम मत करो, परमेश्वर के दरबार में आओ, फिर देखो आशीष मिलता है या नहीं। इसीलिए 6 दिन तुम परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। परिश्रम करके, नहीं जाके चोरी कर ले आना। यहां लिखा परिश्रम करके। तो यहां 10वां वचन में लिखा, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। ये नहीं अपने आराधना में चले जाना और पड़ोसी को यहाँ भेज देना, अपने बहू को जाओ काम करके आ जाओ, अपनी बेटे को काम करके, अपनी नाती पोतरे को काम करके आ जाओ।
यानी कहने का मतलब यहाँ नौकर तक भी कहा गया है, नौकर को भी उस दिन काम काज न कराना, परमेश्वर के दरबार में ले जाना। उसके भी बेटा बेटी होंगे, उनको भी अनुग्रह की जरूरत है, उनको भी आशीष की जरूरत है। सबको इकट्ठा करके ले जाना, इकट्ठे जो है परमेश्वर से अनुग्रह लेके आना। एक बात बताओ, ऐसे नहीं समझ लगे तुम लोग को, यदि खूब बढ़िया छेना के मिठाई एक बंदा खाए चर्च में, तो पूरे चर्च वालों को स्वाद मिल जाएगा? सबको खाना चाहिए ना। इसलिए यहाँ लिखा है कि कोई परदेसी हो तेरे घर में, कोई दास हो, कोई चाहे जानवर हो, जैसे हल नाधना हो, चाहे कोई भी करना। अब तो हल वाला जमाना ही चला गया, ट्रैक्टर के जमाना आ गया, तो उसको भी काम में नहीं लेने का, ये बात यहाँ लिखा। तो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना चाहिए कि नहीं हमको? आज जो माँ बाप के आज्ञा के पालन बेटा बेटी नहीं करते हैं, उन्हीं को जो है समस्या आती है कि नहीं आती है? क्यों माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है कोई काम के? क्या बिल्कुल करेगा, वो सारा काम करेगा। उसी तरीके से सुप्रीम पावर जो है पूरे संसार का माँ बाप है या नहीं? तो सबको देख रहा है कि नहीं? वो देख रहा भी है, सुन भी रहा है, वो बोलने वाला भी परमेश्वर है। वो सब कुछ आप लोग जिस दिन यकीन कर जाओगे, विश्वास कर जाओगे, जब प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करती हो किसी वक्त, तो जान लो परमेश्वर सुन रहा है। तभी तो आशीष मिलता है, तभी तो बरकत मिलता है, न तो कैसे मिलता है? सवाल ही नहीं है। यदि परमेश्वर हमारा मुर्दा होता, परमेश्वर हमारा निर्जीव होता, तो क्या हम उनकी आराधना करते कभी? फिर बाइबल झूठा ठहरा दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर पे विश्वास करो और अच्छी तरह से प्रार्थना करो, अच्छी तरह से चलो, परमेश्वर तुम्हें बरकत देगा। बोलो हालेलुया। ये जान लो। और यहीं देखते हैं 11 नंबर के वचन, यानी निर्गमन 20 के 11, यहाँ लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। क्या सुना आप लोगों ने? यहाँ कहने का मतलब विश्राम करके क्या किया? यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। संडे को क्या कर दिया उन्होंने? बरकत दे दिया, आशीष दे दिया। जो कोई विश्वास करती है, विश्वास करता है, भय के साथ चलता है, तो आशीषित होने के हकदार है कि नहीं है? इसलिए उन्होंने कहा है कि विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। संडे हम लोगों के लिए पवित्र दिन है। हालेलुया। क्यों पवित्र दिन है भाई? ये मैं साबित करना चाहता हूं। ये बताओ, कोई बंदा मर जाता है तो उसे घर में क्या लोग कहते हैं? छुतका है, कहते हैं कि नहीं? समझ लग रहा है? यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा तो पवित्र हो गया ना भाई हमारा घर, हमारा दुनिया पवित्र हो गया ना। तो अब कहां छुतका रह गया हमारे घर में? इसलिए हमको परमेश्वर ने, यहोवा जो सुप्रीम पावर है, अपनी बेटों को जीवित करके पवित्र ठहरा के हमको संडे दे दिया कि उस दिन जरूर सारा काम छोड़ो, बहुरूपिया मत बनो, लालची मत बनो, जाके आराधना में जाओ, कुछ भी न करो, तभी भी उठ के वहां से चले आना। बैठ के पहले बैठना और उठ के चले आना, नहीं कि तुरंत चले जाना। जब तक आराधना होगा तब तक रहना, और इसके बाद जो सुनोगे वही तुम्हारे चमड़ी के स्किन के ऊपर वो आशीष एकदम चिपक के कार्बोनेट जैसे तेरे घर में जाएगा कि नहीं? यदि मान लो यदि बिस्टा लग जाए, जिसको टट्टी कहते हैं, वहां पर बैठे हो और घर में जाओगे तो बदबू करेगा कि नहीं? अब मान लो कोई परफ्यूम मार दे, वहां गिरा हो, परफ्यूम पर बैठा हो, परफ्यूम लेके जाओ तो सबको महका दोगे घर में कि नहीं? समझ लग रहा है कि नहीं लग रहा?
इसलिए पवित्र ठहराया ये यहोवा परमेश्वर ने अपनी पुत्र को जीवित करके, और पुत्र हमारे लिए दे दिया। जब पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 तो वहां स्पष्ट है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करेगा, यकीन करेगा, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब तक आप लोग बारीकी में चलते रहोगे ना, तो चाहे जिंदगी भर आओ, मरते दम तक आराधना में, चर्च में कोई फायदा नहीं है कोई फायदा? इस बात को जानो ना। ये आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए कि हमको कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे पास होना है, कैसे आराधना करना है, कैसे इबादत करना है, कैसे धर्मशास्त्र को पढ़ना है, कैसे समझना है। किसी से जलन नहीं रखना है, द्वेष नहीं रखना है, किसी से, किसी भी वो भांति के, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति को, उसको अपना भाई अपना बहन समझो। हालेलुया। हमको तो उससे दुश्मनी तो है नहीं, हमको तो दुश्मनी शैतान से है ना जी। हमारे लिए तो शैतान दुश्मन है ना। तो परमेश्वर जो है, क्योंकि देखिए हमारे अंदर भी दुष्ट आ सकता है, हमारे अंदर वो आत्मा बैठ सकता है, किसी के अंदर बैठ सकता है। तो परमेश्वर एक उपाय कर दिया, अपनी बेटे को जो है बलि चढ़ा करके, कि उसका बिना लहू के द्वारा, उसकी लहू का बिना नाम लिए हुए, उसका नाम लिए हुए, यीशु के लहू को जय बिना किए वो कभी छुटकारा पा ही नहीं सकता। और पिछले संडे को मैं बताया था कि आज भी अंधकार में लोग रह करके जो है देसी मुर्गा, बकरा, छावनी चढ़ाते हैं लोग कि उससे हमारा घर ठीक हो जाएगा, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बताओ, यदि जानवर के लहू के द्वारा यदि छुटकारा मिलता तो यहोवा परमेश्वर अपनी पुत्र को क्यों बलि दे देता कभी? लेकिन वो उसको जो है बैक्टीरिया रहित, यानी बिना जो है उसको पाप रहित बेटे को चढ़ाने की जरूरत था, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था, तो उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं था। लेकिन वो क्या किया, इसलिए सूली पर चढ़ाया गया कि आपके हमारे पाप को वो कंधे पर लेकर के सूली पर चढ़ गया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो है पाप को देख ही नहीं सकता, तो उस समय अपना पुत्र ना समझ करके वो सारा उस समय पाप उसके पर चढ़ा हुआ था, इसलिए उस समय पापी समझा उसको। अब बाइबल में लिखा हुआ, साबित करके दे देंगे। तो वो जो उस लकड़ी को जो कहा गया है, वो जो मनुष्य लकड़ी के ऊपर चढ़ाया जाएगा वो श्रापित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? श्रापित कहलाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर मुर्दों में से फिर तीसरे दिन जी उठ गए, इसलिए श्रापित तो नहीं है। तो आप लोग को करना क्या है? कौन इजी काम है, बिल्कुल इजी काम। सिर्फ नाम लेना है, हाथ जोड़ के, हाथ उठा करके उसकी महिमा करना है। अब महिमा के द्वारा आशीष पाना, चाहे किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति को वो बखरा नहीं लगा हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ है, पार्टनरशिप नहीं बना हुआ, वो सबके लिए है। बोलो है कि नहीं? वो हमारा ही परमेश्वर नहीं, पूरे संसार की परमेश्वर है। वो सारे जगत की बात हुई है। जब यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। किससे किया? पूरे संसार से किया। पूरे संसार के पापों को लेकर अपनी बेटे के ऊपर दे दिया, और वो जो है उसको फिर जो है बलि चढ़ा है क्रूस के ऊपर। इसके बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जिला उठा। इसीलिए यीशु कहा उस समय कि देखो, हमारे मरने की चिंता मत करो तुम लोग, क्योंकि वो जानता था कि यहोवा परमेश्वर हमको जिंदा करेगा। लेकिन तू लोग बेटा बेटी यदि पाप करेगा, कुकर्म करेगा, अधर्म करेगा तो मर जाएगा, तो जीवित नहीं होगा। इसलिए सारा पाप अपने ऊपर ले लिया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, उस पाप से बचो, वंचित हो जाओ। केवल नाम लेने से भी उद्धार है। आपको लाख रुपया के चेक काट देने की जरूरत नहीं है यहाँ। तो आपको आना चाहिए, आपको आराधना में शामिल होना चाहिए, सारा काम छोड़ना चाहिए, और जरूर 1 घंटा समय निकालना चाहिए। बोलो हालेलुया। निकालना चाहिए कि नहीं?
ये बताओ, हमारे लिए आप लोग निकालोगे? अपने लिए निकालना है। ठीक से चलो ना, और ठीक से परमेश्वर के लिए। क्रिसमस डे आने वाला है, एकदम बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाओ कि दब करके परमेश्वर के लिए दान दशवांश और राशन पानी हर चीज के इंतजाम रखना। कोई रोना मत, ख्याल रखना। इस बार परमेश्वर इतने आशीष देगा तुम लोगों के कि तुम लोग सोच भी नहीं सकोगे। ख्याल रखना, परमेश्वर आप लोग को आशीष दे इस वचन के द्वारा और सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके वचनों के द्वारा बने हुए हैं। हम जो है खुदाबंद खुदा जीवन भर तेरी महिमा करते रहेंगे। हम कोई भी शैतान को अपने बीच में आने नहीं देंगे। आपके नाम लेकर उसे दूर करेंगे। और प्रभु जी, पूरे चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको सुख शांति दीजिए। जो लोग चर्च में आ गए हैं उनके लिए हम धन्यवादी हैं। जो लोग नहीं आए हैं, तब प्रभु जी मजबूरी है तो घर बैठे आशीष दीजिए, घर बैठे आशीष दीजिए। हर रुका हुआ काम को खोल दीजिए, मदद सहायता करिए प्रभु जी। जितने लोग झूठ बोलते हैं उनको, जितने लोग गूंगी आत्मा जिसके अंदर है उनको निकाल बाहर फेंकिए प्रभु। दया करिए, तरस खाली सारे जरूरत को पूरी, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन।